हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आदर्श चौधरी और मैं 2019 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के थ्रू सीनियर सीपीटीसी यानी कि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट पर मैंने ज्वाइन किया है। 2023 में मई में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और अभी मुझे 1 साल लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो जो जरूरी विषय होते हैं उन पर गाइड करने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं गाइड करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, वीडियो बनाने के लिए गाइड नहीं करता। इसीलिए जब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मेरे पास सही इंफॉर्मेशन होती है तभी मैं आपको गाइड करता हूं। अभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 की एग्जाम आएगी। 2024 का जो नोटिफिकेशन है आरआरबी एनटीपीसी का, वो उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त में आ जाएगा। बहुत उम्मीद है कि जुलाई में तो आ ही जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको देता रहता हूं और प्रिपरेशन के लिए भी गाइड करता हूं। मैथ्स की स्ट्रेटेजी, जीएस की स्ट्रेटेजी और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की वीडियो की कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुका हूं। मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 50% किसको जरूरी होता है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, ये सब भी मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से अच्छे से बता दिया है। तो अगर आप चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपके जितने भी बेसिक डाउट हो सकते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी चैनल पर बना चुका हूं। अब प्रिपरेशन के दौरान एक बहुत अहम एस्पेक्ट होता है मॉक टेस्ट के बारे में, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं। एग्जाम से पहले हम अपनी स्पीड, अपने नॉलेज और जो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम जो टेस्ट देते हैं मॉक टेस्ट, उसका उपयोग हमको कैसे करना चाहिए बेसिकली उस विषय पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा कि मैंने कौन सा मॉक टेस्ट यूज किया था, मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको कैसा करना चाहिए और मॉक टेस्ट देने के आपको फायदे क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में आपके जो मार्क्स आते हैं, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, उस चीज को भी आप कैसे टैकल कर सकते हो और मॉक टेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा आप किस तरीके से उठा सकते हो। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, कितना जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात की मॉक टेस्ट जो है उसको जब मार्क्स बढ़ाने की बारी आ जाएगी तब भी मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि जब आपकी एक अच्छे लेवल पे तैयारी हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, आपके मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपको बताता हूं वो है कि मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी के समय में जितना कंपटीशन है, जितनी ज्यादा मेहनत सारे लोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए एक नंबर का फासला भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं अगर आपको बताऊं तो किसी पोस्ट पर अगर आप देखोगे कि मान लीजिए उसकी कट ऑफ 85 नंबर गई है, तो आप ये मान के चलो कि 84 जिसने लाया उसका सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूं कि 85 और 84 के बीच में अगर आप देखोगे तो कम से कम 10,000 स्टूडेंट भी निकल सकते हैं। मैं पूरे एग्जाम प्रोसेस की बात कर रहा हूं और मैं आपको यह भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 85 मार्क्स लाकर के जिसको पोस्ट मिली है और 84 नंबर लाकर के जिसको पोस्ट नहीं मिली, जो एग्जाम सिलेक्शन से बाहर रहा, इन दोनों के नॉलेज में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई फर्क रहने वाला है। जबकि मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि जिसके 80 नंबर आए थे और जिसके 85 नंबर आए थे, इसमें से यह भी हो सकता है कि जिसके 85 नंबर है उसका नॉलेज कम रहा और जिसके 80 नंबर है उसका नॉलेज ज्यादा रहा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो 85 लाने पर ही होगा। तो क्या नॉलेज कम रह करके आप सिलेक्शन ले पाओगे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा नॉलेज होते हुए भी आप सिलेक्शन से दूर रह सकते हो, यह मैं बहुत स्ट्रांगली आपको कह रहा हूं। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे ग्रुप में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। जबकि अगर मैं ऐसे आपको 4-5 लोगों के ग्रुप की बात अगर मैं बताऊं, मतलब ग्रुप मतलब ऐसा तो नहीं था कि बहुत करीबी दोस्त हो कोई, लेकिन पढ़ाई के दौरान पता चलता है, तो ऐसे 4-5 लोगों में मैं हमेशा महसूस करता था कि मेरे जो नॉलेज का लेवल है मेरा, वो मुझे कई बार कम लगता था। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करो तो मेरा सिलेक्शन सबसे पहले हुआ और उन लोगों का थोड़ा बाद में हुआ। तो ये सब अंतर क्यों आया, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से हम क्या सीखते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जितना कॉम्पिटिटिव आज की सिलेक्शन प्रोसेस है, जितने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, और सच में आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत डेडिकेशन से सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप किस्मत के भरोसे जाकर के आप ये नहीं सोच सकते कि आप थोड़ी भी चूक करोगे और फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। आपको पूरी पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं अगर जितने लोगों की बात करूं जिनको मैं जान रहा हूं, बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो आपको करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेहनत करो तो पोस्ट मिलेगी। अब देखो क्या होता है
कि मॉक टेस्ट जब आप देते हो, मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो एग्जाम का जो फियर आपको एग्जाम में जो रहता है, जो प्रेशर आप पर आता है, वो शुरुआत के 2 मिनट तक रहता है बस, बाद में आप भूल जाते हो। लेकिन आपने अगर मॉक टेस्ट कभी नहीं दिया और आप सीधे एग्जाम में गए या बहुत कम मॉक टेस्ट दिए और एग्जाम में गए, तो एग्जाम में आने वाले एक दो सवाल जो आपसे नहीं बन पाए वो आपके बाद के सारे सवालों को खराब करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को खराब करते हैं और ओवरऑल आपका नॉलेज जो भी रहे आप परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देते हो तो ब्रेन की आपकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग से ब्रेन सिर्फ क्वेश्चंस को देखना, उनको छोड़ना, उनको सॉल्व करना और आंसर क्लिक करना सीख जाता है। जब आप एग्जाम हॉल में भी बैठते हो तब आप ये भूल जाओगे कि आप मॉक दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो। घर में जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब भी आप भूल जाओगे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो। ब्रेन की एक लेवल तक आने के बाद ऐसी ट्रेनिंग हो जाएगी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखता है, उसको सॉल्व करना दिखता है, आप कहां बैठे हो, कैसे माहौल में बैठे हो, वो सारी चीजें खत्म होती है। तो सबसे पहली चीज कि आप पे जो प्रेशर रहता है वो मॉक टेस्ट देने से आपका कम हो जाता है। दूसरी बात, अभी क्या है, एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं तो कुछ बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हो, बेशक उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर मॉक टेस्ट देने की आपकी आदत नहीं रही तो वहां पर टेक्निकल गलती भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अपने ही शुरुआत के एक्सपीरियंस में एक लड़के को मैं जानता हूं, उसकी बात अगर बताऊं तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन ये मॉक टेस्ट वगैरह में उसका विश्वास बिल्कुल नहीं था और उसने एक बहुत सिली मिस्टेक, बहुत बेसिक मिस्टेक किया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ। क्या थी वो मिस्टेक? वो मिस्टेक ये थी कि जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन से आगे नहीं बढ़ोगे, आपका जो आंसर आपने क्लिक किया वो जो है वो लॉक नहीं होता, वो सिलेक्ट नहीं होता। और वो बच्चा क्या कर रहा था कि वो जो क्वेश्चन पैलेट आता है वहां से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा था। तो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व भी किया, आंसर भी दिया, लेकिन वो क्वेश्चन पैलेट से चूंकि आगे बढ़ रहा था, उसको सेव एंड नेक्स्ट वाला फॉर्मूला पता नहीं था, इस वजह से उसने क्वेश्चन तो सारे बनाए लेकिन अटेम्प्ट आखिरी में उसके कुछ भी नहीं हो पाए। लास्ट लास्ट में उसको पता चल गया था तो जो जो क्वेश्चन याद थे वो लगाया तो 34 अटेम्प्ट उसके रहे। तो ये गलती आप एग्जाम हॉल में करके क्यों सीखना चाहते हो? और ऐसी ही बहुत सारी न्यूमरस गलती ऐसी हो सकती है जो आप कर सकते हो और जिनके लिए आपको एग्जाम हॉल जाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप मॉक टेस्ट में सीख जाते हो। मॉक टेस्ट से दूसरी चीज जो आप सबसे इंपॉर्टेंट सीखते हो वो कि क्वेश्चन आपको छोड़ना कैसे है। मैं आपको अगर बताऊं तो जितना क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है उतना ही क्वेश्चन को छोड़ते आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 100 नंबर का पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी मेंस की बात करूं यानी सीबीटी 2 की तो 120 का होता है, सीबीटी 1 जो होता है 100 नंबर का होता है। अब अगर आप 100 नंबर के पेपर की बात करो, उसमें से मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको सही में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी की जरूरत पड़े, लेकिन लगभग 90 नंबर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपको बन सकते हैं। अगर आपने सही तैयारी करे हो तो 90 क्वेश्चन बनाना इज ओके ओके, मतलब बन सकते हैं। लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन रहते हैं उनका सीक्वेंस ऐसा नहीं होता कि 1 से लेके 10 तक मिलेंगे वो आपको या 90 से लेके 100 तक मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन पूरे मिक्स क्वेश्चन आते हैं और वो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे सेट में कहीं ना कहीं बिखरे रहते हैं, ऐसे सीक्वेंस वाइज तो रहते नहीं। अगर मान लीजिए एक कठिन क्वेश्चन, उलझाने वाला क्वेश्चन या मान लीजिए ऐसे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो आपको नहीं आता था लेकिन आपने टॉपिक वो पढ़ा है, अगर वो क्वेश्चन को आप मान लीजिए 22वें नंबर पे वो क्वेश्चन आया, आपने देखा कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, क्वेश्चन छोड़ना अगर आपने नहीं सीखा और मान लीजिए उसमें आपने 3 मिनट लगा दिए। पहली चीज तो वैसे क्वेश्चन में आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने 3 मिनट लगा दिए। अब वो 3 मिनट लगा देने का नुकसान क्या होएगा वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आप 3 मिनट उस क्वेश्चन को बनाओगे, आंसर ला भी लिए, क्लिक भी कर लिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप फिर से 50 सेकंड लगा के उसको डबल पे करके श्योर करोगे। अब क्या हुआ, इतना टाइम लगने के बाद आपका जब नजर जाएगी घड़ी पर या आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत टाइम दिया, तो जब आप 23वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 24वां करोगे, 25वां करोगे, लगातार आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि आप ऑलरेडी कितना टाइम वेस्ट कर चुके हो। बात आ रही समझ में? लेकिन अगर आप जब मॉक टेस्ट देते रहते हो तो इन क्वेश्चंस को आप 15 से 20 सेकंड में छोड़ने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हो, छोड़ने का डिसीजन लेने का जो आपको हिम्मत चाहिए वो हिम्मत आप जुटाना सीखते हो। तो बाय मॉक टेस्ट आप सबसे पहले ये सीख जाते हो कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। तीसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट से अपनी सारी कमजोरियां और अपनी सारी ताकत भी पता चलती है। कौन से सब्जेक्ट में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी कि कितना टाइम ले रहे हो, उसके बाद आपको समझ में आता है कि ज्यादा टाइम किस में ले रहे हो। ये सारी चीज आप मॉक टेस्ट से सीख सकते हो। और एक बात, कई सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के अगर आप देखोगे तो कैसे हैं मैं आपको बताता हूं।
एकदम फिक्स पैटर्न है, फॉर्मूला आपको याद करना है, वो टाइप का क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, बस एग्जाम में जाओगे सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, सेम फॉर्मेट से उसको आपको आंसर लगाना है और आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को क्या होता है, अगर आपने आज याद किया, हो सकता है आप 4 दिन बाद 10 दिन बाद भूल जाओ, लेकिन आप अगर मॉक टेस्ट देते रहते हो तो वो क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं। अगर पहली बार आपसे गलती हुई तो दूसरी बार नहीं होगी, अगर मान लीजिए पहली बार गलती हुई, दूसरी बार आप भूल गए कि आपने क्या सीखा था, तो तीसरी बार में वो आपके सामने आ जाता है। यानी जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना आप सीख जाते हो। तो ये एक और मॉक टेस्ट का फायदा होता है। मॉक टेस्ट का और एक फायदा मैं आपको बताता हूं। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको रियल वर्ल्ड में आपकी स्थिति क्या है, आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसमें और लोगों की तुलना में आपकी स्थिति क्या है, इसका आपको बहुत अंदाजा हो जाता है। अब मॉक टेस्ट क्या होता है, देखो मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग देते हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का यूज करना मजबूरी हो गई है, और अगर आप अपने आप को दूर कर रहे हो इससे, मतलब आप पिछड़ते जा रहे हो। मॉक टेस्ट हजारों लाखों लोग देते हैं, जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, तो देखिए आप उसको, ये बात और समझ में आएगी आपको कि प्रैक्टिस कैसे होती है। आप देखोगे कि मान लीजिए 40 मॉक टेस्ट है, आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट में आगे बढ़ते जाओगे ना, 1 से लेकर 10 तक, तो आप देखोगे कि लाखों लोग ने दिए। 11वें पे जाओगे तो पता चलेगा कि यार ये तो 80,000 पे आ गए सीधे। जब तक आप 40वें मॉक टेस्ट तक पहुंचोगे, मॉक टेस्ट के आखिरी तक में पहुंचोगे, तो आपको पता चलेगा कि कई लोग शुरू से प्रिपरेशन करते करते लास्ट तक पहुंच नहीं पाते, बीच में छोड़ देते। तो जो लास्ट के मॉक टेस्ट रहेंगे, एक जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि लास्ट के टेस्ट जब आप दोगे तो उसमें आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम लोग ने मॉक दिया है, उसमें आपकी रैंक आएगी, लेकिन उससे आपको यह पता चलता है कि जो वहां तक पहुंचे हैं ना, वो लोग कौन है, जो रियल कंपटीशन है आपका। और शुरुआत के मॉक से आपको पता चलता है कि जो लोग दे रहे थे उसमें आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आएगी, तैयारी अच्छी है, तो वहां आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग एग्जाम के लिए एस्पायर करते हैं। तो यहां पर आपको फर्क पता चलता है कि फॉर्म जितने लोग ने भरे हैं और एक्चुअल में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका फर्क कितना है, और आपको अपनी स्थिति भी लगातार पता चलते रहती है। तो ये मॉक टेस्ट का फायदा है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो माहौल बनाना है। देखो ये बात तो तय है कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा होगा कि दिन में सिर्फ 4 घंटे एग्जाम के बारे में सोचोगे और दूसरे 20 घंटे जो है दूसरी चीजों में इन्वॉल्व रहोगे या दूसरे काम करोगे, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको सीरियस तो होना पड़ेगा। वो सीरियसनेस आपके अंदर कैसे आएगी, जब मैंने सोचा था कि जब मोटिवेशन कैसे हाई रखे वो वीडियो में जब बनाऊंगा तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट में यहां भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जो लोग समझ जाओगे उनको उस वीडियो की जरूरत नहीं रहेगी। मॉक टेस्ट से आपको माहौल मिलता है, दिमाग में 24 घंटे आपका टारगेट क्लियर रहे, ये आपका तय होता है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो शुरू में तो खराब नंबर आएंगे, उससे आपको लगातार मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और बेटर करना है और बेटर करना है। जब आपकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी और आप दूसरे काम करोगे या टाइम पास वाले काम करोगे, तो आपको याद आएगा कि नहीं यार, नंबर हमारे कम आ रहे हैं और इतने में तो सिलेक्शन होगा नहीं, और सिलेक्शन तो लेना ही है। जितना टाइम करोगे, आज नहीं कल लेना ही है सिलेक्शन। तो आप क्या करोगे, तब आपको वो दूसरी चीजें करना खटकेगा, और जब वो दूसरी चीजें करना खटकेगा आपको, तब आप वापस पढ़ाई की तरफ आओगे। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन भी लगातार बढ़ती रहती है। आपके अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जो चीज आप अच्छी करते हो उसको और करने का मन होता है, यानी कि और आप पढ़ाई करोगे। तो जो मोटिवेशन वाला एस्पेक्ट है, जो दुनिया भर में आप ढूंढते रहते हो, ये लोगों के इंटरव्यू देखोगे, कुछ देखोगे, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं ये बात कि बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन मॉक टेस्ट से अच्छा कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट में जब हार होती है तब भी ठेस लगती है, मॉक टेस्ट में खराब नंबर आते हैं तो भी ठेस लगती है, उससे भी मोटिवेशन मिलता है, और जब अच्छे नंबर आते हैं उससे भी मोटिवेशन मिलता है। मॉक टेस्ट में अगर आप देखो तो हर तरीके से मोटिवेशन ही मिलता है। अब मैं उन लोगों की तो बात कर नहीं रहा हूं जो सिर्फ गिव अप करने का बहाना ढूंढते हैं, मैं यहां पर उनकी बात कर रहा हूं जो रियल में जॉब पाना चाहते हैं, रियल में मेहनत कर रहे हैं। भले जॉब बहुत बड़ी जॉब ना हो या बहुत बड़ी चीज ना हो, आप इसको जैसे भी कहें, आसान तो कुछ भी नहीं है। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाओ तो फिर वो कठिन हो ही जाता है। लेकिन आप जो पाना चाहते हो वो तो वाकई में बड़ा है, और इसको पाने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि बहुत छोटी चीज भी है, तो मैं आपको बता दूं कि लाखों लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो वो सब लोगों का एनवायरनमेंट आपको मॉक टेस्ट में मिल जाता है। आप चाहे कहीं भी बैठे हो, क्लासरूम नहीं जा रहे हो, होम में मतलब घर में पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी अगर कर रहे हो, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट देने लग जाते हो तो आप कंपटीशन वर्ल्ड से जुड़ जाओगे, आपकी तैयारी जो है वो एक सही दिशा में आ जाएगी।
अब मॉक टेस्ट का एक और फायदा मैं आपको बता देता हूं। मॉक टेस्ट का एक और फायदा यह है कि क्वेश्चंस जो होते हैं बार बार आपके सामने आते रहते हैं, आपको टॉपिक पता चल जाता है। कई बार क्या होगा कि कई ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जिसका आपने क्या हुआ है, रिवीजन आपने नहीं किया। क्वेश्चन जो है उसका सर पैर आपको नहीं मालूम, लेकिन आंसर आपको पता रहेगा। जब आप बहुत सारे मार्क्स दे दोगे तो यह स्थिति बहुत बार आएगी कि क्वेश्चन का आपको आंसर तो परफेक्ट पता रहेगा ही, प्रैक्टिस का जो पूरा फल है वो आपको मिलता है। कैसे? क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको सीधा आंसर पता है, दिमाग में प्रोसेस तक नहीं करना पड़ रहा है कि सवाल क्या है और आपको क्या करना है। अगर जो छोटा सा सवाल है आपको सीधा सीधा स्टैटिक का सवाल पूछा है, वो क्वेश्चन आपके पास पहले पक्का मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है तो आता जाता रहेगा। तो आपको वो सवाल को आपको क्लिक करने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे आपको 6 सवाल भी अगर आपके पेपर में मिल गए, वैसे तो ज्यादा मिलते हैं लेकिन बाकी में दिमाग लगाना पड़ सकता है, कुछ एक सवाल ऐसे मिलते हैं जो आपको प्रैक्टिस के कारण, पहले आपने मॉक टेस्ट कई सारे दिए, इसके कारण क्या होगा 6 सेकंड 7 सेकंड में आप क्लिक कर दोगे। आप मुझे बताओ अगर 6 क्वेश्चन को भी आपने ऐसा किया तो कितना ज्यादा फायदा आपको हो रहा है। एक तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है कि पेपर अच्छा जा रहा है, ये थॉट अंदर आने लगता है और वो भी फायदा होता है। तो ये आपको मॉक टेस्ट में मिलता है। इतने सारे आपको मैंने मॉक टेस्ट के फायदे बताए। एक और फायदा ये बताता हूं कि कई बार क्या होता है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो एक दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है। तो रेफरेंस रखने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बहुत काम आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका आपको सर पैर नहीं मालूम लेकिन आंसर आपको मालूम है और क्वेश्चन आपको मालूम है। तो वो क्वेश्चन आपको क्या उस टॉपिक को क्लियर रखने में भी आपकी मदद करता है। अगर वो चीज आपके क्लियर में रहती है तो उससे रिलेटेड अगर दूसरी चीज आप करो तो उसको जोड़ सकते हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक आप नॉलेज बना सकते हो जो आपको काम आता है। यानी कि एक क्वेश्चन आपको अगर फिक्स याद है तो उसके इर्द गिर्द आप दूसरी चीजों को उससे जोड़ करके उनमें भी क्लैरिटी ला सकते हो। इस प्रकार से मॉक टेस्ट आपको फायदा करता है। तो अभी तक मैंने आपको यह बता दिया कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। ये कुछ ही रीजन है जो मुझे याद आए और मैंने आपको तुरंत बताए। ऐसे अनगिनत फायदे हैं। बेसिकली सिलेक्शन अगर चाहिए तो मॉक टेस्ट जरूरी है। क्यों जरूरी है वो बताने की मैंने आपको कोशिश किया। एक और बात देखो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो कुछ लोगों को जिनको बेकार लग रहा है वो बिल्कुल वीडियो बंद करके आप जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको गाइड करने के लिए वीडियो बनाता हूं, वीडियो बनाने के लिए गाइड नहीं करता। यूट्यूब पर एक चीज आपको यह भी जानना है अपने प्रिपरेशन के दौरान कि क्या चीज जरूरी है वाकई में और क्या चीज आपको इग्नोर करनी है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है इस बात को लेकर के कि आप जब प्रिपरेशन के दौरान है तो आपको सोशल मीडिया से कैसे बचना है, मोबाइल के एडिक्शन से कैसे बचना है, यूट्यूब पर वीडियो देखने आए लेकिन शॉर्ट्स में कैसे फंस गए, इस बारे में। तो मेरे को इस बारे में महारत हासिल है, मैं आपको सच बता रहा हूं। आज भी मेरी जॉब लगे हुए 1 साल हो गया, मैं आज भी व्हाट्सएप नहीं चलाता। फेसबुक तो 2010 में अनइंस्टॉल किया था, आईडी मतलब बनाई थी। 2013 के बाद से व्हाट्सएप मैंने यूज नहीं किया है इस प्रकार से, और इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट ही नहीं बनाया मैंने। तो कुछ लोग जो मुझे व्हाट्सएप नंबर या और सोशल मीडिया मांगते हैं वो मेरे पास नहीं है। टेलीग्राम इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन से आपको कैसे बच के तैयारी करना है उसका मेरा जवाब जो था मैंने अपनी प्रिपरेशन में उसको यूज किया, टेलीग्राम को, इसीलिए वो है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब अच्छे से मतलब दिमाग क्लियर रहे तभी मैं वीडियो बनाता हूं। थोड़े से लंबे बनाता हूं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जब मैं बताने बैठता हूं तो क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। तो ये पहली चीज आपके लिए मैंने क्लियर कर दी कि मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है। अब दूसरा जो बहुत ही अहम सवाल है जिसका अगर आपको जवाब मिलता है तो काफी हेल्प होगी आपको, वो मैं आपको बताता हूं कि मॉक टेस्ट देना कब आपको स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट देना आपको कब स्टार्ट करना है, इसका एक लाइन में अगर मैं जवाब दूं आपको तो क्या है, मॉक टेस्ट आपका प्रिपरेशन ही है। मॉक टेस्ट के बिना प्रिपरेशन नहीं करेंगे। कम से कम जो लोग मुझे फॉलो करके जानना चाहते हो मैं उनके लिए स्पष्ट बता दे रहा हूं कि बिना मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं होती। यानी कि मॉक टेस्ट कब देना शुरू करना है, जब आपने तैयारी शुरू करी तभी से मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। लेकिन किस प्रकार से देना है और क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी आपके मॉक टेस्ट देने की, वो मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताता हूं। देखो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कहीं से तो करोगे, कैसे करना है वो सब मैंने आपको चैनल पे बताया है, फिर से उस तरफ नहीं जाते। तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स से बायोलॉजी में आपने सेल यानी कि कोशिका जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा। अब क्या करना है आपको शुरुआत के प्रिपरेशन में, मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाने में, अपनी प्रिपरेशन को एकदम परफेक्ट वे में आगे ले जाने के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट को पहले दिन से अपने भाग में लाना है। ठीक है, आप ऑनलाइन भले ना दे लेकिन मॉक टेस्ट तो ऑफलाइन भी हो सकता है ना। तो अगर आपने सेल टॉपिक को आज पढ़ा है
तो आपको फेल टॉपिक का ही मॉक टेस्ट दे देना है। इस प्रकार से आपने जो थ्योरी पढ़ी थी वो भी क्लियर हो जाएगी, थ्योरी आपने कितनी पढ़ी है, क्या वो इनफ थी, ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे। यानी कि आपको यहां पर फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है, लेकिन उस चैप्टर का मॉक टेस्ट देना है। जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा कि टेस्ट आपको कौन से देने हैं, मेरे रिकमेंडेशन क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। वहां पर आपको ये सब मिलेगा, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, क्विज वगैरह भी मिल जाएगी। तो शुरू कब करना है, वो तो यहीं से शुरू करना है, जब आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी, मॉक टेस्ट आपको तभी से देना शुरू कर देना है, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। और जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि मॉक टेस्ट, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ तैयारी की वेट करते हैं कि वो हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट दोगे। देखो तब भी मॉक टेस्ट फायदा करता है, लेकिन जितना कर सकता था उससे कम करता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मॉक टेस्ट क्यों, मैंने जैसे बताया आपको इस प्रकार से देना शुरू करो। लेकिन आपको कोई टॉपिक को जैसे आपने पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने परसेंटेज जितना पढ़ा क्या वो एग्जाम में आपको पास करा देगा, क्या एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, ये सब मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2.5-3 महीना, अगर एकदम एकदम बेसिक से जिसने शुरू करी है उसके लिए बोल रहा हूं, अगर आपने 2.5-3 महीने की पढ़ाई कर ली, 2-2.5-3 महीने की पढ़ाई कर ली, तो तब तक आप ये ऐसे सीरीज मॉक टेस्ट दे सकते हो। यानी कि रीजनिंग की तैयारी 2.5-3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, तो उसके तो आप फुल सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। जिस भी एग्जाम की तैयारी अपन कर रहे हैं, यहां पर मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, तो जब टॉपिक पढ़ के हुए तो टॉपिक वाइज आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद रीजनिंग का पूरा एक मिक्स कंपाइल वाला जो मॉक टेस्ट है वो आप तो 2 महीने में देना शुरू कर सकते हो। कि मैं समझता हूं कि रीजनिंग की पढ़ाई 2 महीने में करके प्रैक्टिस वाले मोड में आप आ सकते हो। टाइमलाइन क्या होनी चाहिए वो सारा मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया। और 2 ही महीने के बाद से आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट तो थोड़े थोड़े पढ़े, तो फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो आप। वीक में एक ही दो, रोज मत दो, वीक में एक ही दो भले से, लेकिन शुरू कर दो। आप क्यों शुरू कर दो, इससे ना आपको यह भी पता चला कि ऑलरेडी जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हो वो कहां तक आपको आता है, लेकिन आपको यह भी पता चलेगा कि आगे जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो उसको कहां तक लेके जाना है। टॉपिक को आइडेंटिफाई करना भी आपको पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन को देख करके, कुछ क्वेश्चन को देख के क्यूरियोसिटी आएगी कि यार ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, क्या मैंने पढ़ लिया है ये टॉपिक या मुझे आगे पढ़ना है टॉपिक। तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए जो अप्रोच लगाओगे वो क्या लगाओगे, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना। आगे उसका जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो तो आगे पढ़ोगे आप, लेकिन वो जो चैप्टर है उसको आप क्या कोशिश करोगे जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे सॉल्व करने की। इससे क्या होता है, इससे वो होता है कि आप एक क्वेश्चन को अलग अलग नजरिए से देना भी अलग अलग नजरिए से उस क्वेश्चन को देखना भी सीख जाओगे। इस प्रकार से क्या होगा, आप जो अलग अलग चैप्टर है उनको मिला करके, यानी पूरे नॉलेज को मिला के क्वेश्चन का आंसर लाना शुरू कर दोगे। तो ये भी आपको हेल्प देगा। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जब ऐसा करोगे, ये एक प्रोसेस है सीखने की। आप देखोगे कि जैसे मैं अपनी पर्सनल बताता हूं, मैंने जैसे आरआरबी एनटीपीसी दिया, उसके पहले मैं दूसरे भी एग्जाम्स दे रहा था, लेकिन मैंने पढ़ाई उसके बाद अभी रोक के रखी है। लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग थे वो एक तो 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम क्वालिफाई करे हुए लोग मेरे साथ ज्वाइन करे थे। मेरे साथ ज्वाइन करने के बाद भी उनके लगातार इधर उधर रिजल्ट आते रहे कि उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और वो अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं। वो क्यों करते जा रहे हैं, इसी प्रकार से कि एक बार जो तैयारी उन्होंने करी वो कॉन्क्रीट तैयारी थी। अब जॉब लगने के बाद उनके पास समय नहीं भी बच रहा है, 1-2 घंटा भी पढ़ते हैं लेकिन दूसरे एग्जाम निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी तैयारी बिल्कुल ऐसे थी कि उन्होंने पढ़ा, उसके बाद मॉक टेस्ट दिया, तो एक कंप्लीट नॉलेज का यूज करना वो मॉक टेस्ट के थ्रू सीख गए। इसीलिए आपको मॉक टेस्ट को प्रिपरेशन की शुरुआत से ही शुरू करना है। शुरू में चैप्टर वाइज देना है, उसके बाद 2 महीने बाद से आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट वीक में एक के लगभग देना है। और जैसे आपके प्रिपरेशन के कुछ अच्छा समय हो गया, आपके आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया, तो आपको वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं। और जब भी आपका एग्जाम होने वाला है उसके 2 महीना पहले से आपको मॉक टेस्ट की जितने से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सको, जितने सेक्शनल, जितने मिक्स क्वेश्चन, जितना कंप्लीट मॉक टेस्ट दे सको, वो आपको देना शुरू करना है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे सिलेक्शन का अगर एक सवाल मैं आपको बताना चाहूं, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो मैं बोलूंगा कि मॉक टेस्ट से हुआ। मैं बोल रहा हूं, अगर नॉलेज की बात करोगे तो मैं आपको खुल के ये बात बता रहा हूं कि मेरे साथ तैयारी करने वाले बहुत सारे लोगों से मेरा कम नॉलेज होगा, लेकिन इस बात की गारंटी कि आज भी मैं उनके साथ अगर एग्जाम में बैठूं या आप मेरे से मॉक टेस्ट दिलवा लो तो मैं उनसे ज्यादा नंबर ला सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस मेरे को क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर कैसे लाते हैं। और ज्यादा नॉलेज होने वालों को अगर इस एस्पेक्ट में वो कमजोर पड़ गए कि नंबर कैसे लाना है, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। तो आपको इस एस्पेक्ट को मैं चूंकि इतने जल्दी आपको बता रहा हूं, तो इस बात को दिमाग में रखो। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू अगर होगी तो वो कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। जो टॉपिक पढ़े उसको अगर
अच्छे से मॉक टेस्ट में यूटिलाइज करें तो एक अप्रोच बनती है जो आपको हमेशा काम आएगी। तो मॉक टेस्ट आपको शुरू से शुरू करना है, फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ाते जाना है। एग्जाम के 2 महीना पहले आपको बेशक बेधड़क बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस कैसे करना है, नंबर कैसे बढ़ाना है, ये कुछ समय बाद हम बात करेंगे। अब इसके बाद क्यों जरूरी है इस बारे में हमने बात कर ली। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा मॉक टेस्ट सीरीज थी जो मैंने यूज किया था। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मैंने टेस्ट बुक यूज किया। उसके अलावा दूसरे मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो इस बीच में मैं, जैसे अब टेस्ट बुक पे मैं बहुत समय से बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुका था, तो कई बार ऐसा भी स्थिति आती है कि जो लाइव मॉक टेस्ट है वो खत्म हो गए, सारे देखे हो गए, अब हम वेट कर रहे हैं कि अगले वीक लाइव मॉक टेस्ट आएगा वो देंगे। तो उस बीच मैंने दूसरी सीरीज जो होती है उनके फ्री मॉक टेस्ट जो ऑल इंडिया होते रहते हैं वो भी दिए हैं। लेकिन अब जो प्रैक्टिस के दौरान मैंने यूज किया वो टेस्ट बुक का किया, और ये सबसे मुझे ये अंदाजा हुआ कि टेस्ट बुक पे इनफ कंटेंट है, आपको कोई और मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट बुक की एक और खासियत ये आपको मिलेगी कि सारे के सारे, अब मैंने बहुत ही ज्यादा टेस्ट बुक को बहुत डिटेल में यूज किया, इसलिए उसकी एक एक चीज मुझे पता है। और अभी तो अब वो नए नए चोचले कई आ गए हैं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये कोचिंग वाला वो कुछ नहीं था। अभी टेस्ट बुक की सबसे इरिटेटिंग चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जब हम टेस्ट बुक को पास को टेस्ट देने के लिए ओपन करें, उसमें 5-10 तो सच में जो वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग के नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं। तो ठीक है, इससे तो अब आपको डील करना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट देने के लिए टेस्ट बुक से अच्छा कुछ नहीं। टेस्ट बुक पे जो कोर्स आते हैं टीचिंग के लिए, उनका मुझे एक का भी नॉलेज नहीं, मैंने एक भी यूज नहीं किया, तो उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन टेस्ट के बारे में बात करूं तो टेस्ट बुक पे इनफ कंटेंट मौजूद है। आप अब अभी तो ये स्थिति है कि आप थक जाओगे, आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन मॉक टेस्ट खत्म नहीं होंगे। आप चाहे उसको टॉपिक वाइज देखना चाहो, सेक्शनल देखना चाहो यानी सब्जेक्ट वाइज देखना चाहो, या एग्जाम वाइज देखना चाहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहो, वो सारे मिलेंगे। तो आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अपनी प्रिपरेशन में अभी से लेते हुए चलना है। टेस्ट बुक पे अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो अभी उसमें पास है और पास प्रो है, तो आपको पास प्रो ही लेना है, पास मत लेना। पास प्रो लोगे तो प्रीवियस ईयर और बहुत सारी जो भी सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो आपको उसमें जो कोड लगाना है, देखो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको भेजूंगा, उसको आप लगाना। तो वो डिस्काउंट नहीं मिलता, ये भी बहुत बदलते रहते कुछ भी। इसमें क्या होगा, कैशबैक मिलेगा, यानी खरीदोगे तो कुछ दिन कुछ समय बाद, मतलब 24 घंटे लगभग, उसमें आपको 12% जो है वो कैशबैक आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, वो लिंक के थ्रू भी अगर जाओगे आप तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि जब एग्जाम पास में आएगी तब तो लाइव मॉक टेस्ट आते रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्या होने वाले उस हिसाब वाले, तो तब उनको फॉलो करना। अभी आप प्रीवियस ईयर मॉक देते रहो, और मॉक टेस्ट जब दोगे तो अभी मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अभी से इसको अपनी प्रैक्टिस में लाओ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपकी प्रिपरेशन से बाहर के रहेंगे, उनको आपको नोट डाउन कर ले। रीजनिंग में जो लॉजिक्स रहेंगे, जैसे नंबर सीरीज वगैरह में कई बड़े अंड बंड लॉजिक लगते हैं, उन लॉजिक्स को आपको लिख के रखना है, और कभी कभार वो नोट्स को पलटा के देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने मिलेंगे। यूट्यूब पे जो जिन पे हजारों व्यूज रहते हैं उस पे काफी लोग कमेंट करते हैं कि मैडम या सर आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता तो आपके भी होश उड़ जाते, यहाँ पे आकर के आप एक बार में सॉल्व बता दे रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं होता भैया। अगर आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये सब करते रहो तो एग्जाम में वो लॉजिक आपको लग जाता है। पहली चीज तो वो लॉजिक लगने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तब वो लगता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोला करो किसी को, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं तो ये सब देखने मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब आप एक सही में आप बताओ ना, जितने लोग सिलेक्ट होते हैं से बहुत सारे लोग 70 आउट ऑफ 70 नंबर लाएंगे। रीजनिंग में फुल मार्क्स लाते हैं, मैथ्स में फुल मार्क्स लाते हैं। कैसे लाते हैं? वो ऐसे ही तो लाते हैं कि मॉक टेस्ट उन्होंने इतने दिए कि कोई लॉजिक नया नहीं बचता, और जो नया बचता भी वो इतनी कॉन्फिडेंस हो गए कि उनको समझ में आ जाता है कि क्या लॉजिक है। अब ये बता देता हूं आपको, अगर आप प्रिपरेशन को लगातार गाइडेंस जो भी मैं आपको देता हूं उसको लगातार लेना चाहते हो तो प्लीज ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ADARSHAGUIDES गाइड्स, आदर्शा गाइड्स अगर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लेना। 1000 नए एस्पिरेंट उस पर जुड़ चुके हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 और रेलवे की दूसरी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा आपको हेल्प उससे भी हो जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन करना है। टेस्ट बुक पे जब आप जाओगे कोर्स को परचेज करने के लिए तो उस पे आपको CBCTYP एक कोड है मेरा, वो अगर लगाओगे तो उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। डिस्काउंट नहीं, उस पे आपको कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी मॉक टेस्ट के बारे में मेरी समझ, मेरा गाइडेंस जो आपको मैं देना चाहता था। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी मॉक टेस्ट से रिलेटेड, तो मैं ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया। आगे भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करोगे तो सिलेक्शन होता ही है, इस बारे में आपको कोई भी नेगेटिव ख्याल लाने की जरूरत नहीं है।
जब आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको एग्जाम में जाने के पहले पता रहेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मैं लगातार इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।